जो मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज मैं आपको क्लास 12 जीव विज्ञान इकाई 5 पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 15 जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में बताऊंगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा विमर्श पोर्टल में जारी किए गए प्रश्न बैंक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम यह जानें कि जैव विविधता क्या है और उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। कोई भी जीव कभी भी अकेला नहीं रहता, बल्कि सभी जीव समूह में एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसी कारण किसी स्थान विशेष में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैविक विविधता का सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी जीव आपस में भोजन, आवास, पर्यावरण और दूसरी उपयोगी वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कारण से जैविक विविधता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है और इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। आइए अब हम इस टॉपिक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न, हमारे देश में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है 1972 में। हमारे देश में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। दूसरा प्रश्न है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई? फिर 4 ऑप्शन है आपके सामने और इनमें से सही आंसर है 1952 में। 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिवपुरी, बांधवगढ़, कान्हा किसली और कांकेर। इसमें से सही उत्तर है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। अब आप यहाँ पर यह भी जान लें कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए घोषित किया गया हो, वह राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ऐसे क्षेत्र में वनों के काटने, पशु चारागाह, पशु चारण, खेती किसी की भी अनुमति नहीं दी जाती। और हमारे देश में लगभग 66 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब अगला प्रश्न है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन हैं, शिवपुरी, मंडला, कान्हा और कांकेर। तो उत्तर क्या है? पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया, वह है, फिर 4 ऑप्शन हैं, कान्हा किसली, शिवपुरी, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। तो सही आंसर कान्हा किसली। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों में देखा, पहला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली और 5वां प्रश्न मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, वह भी है कान्हा किसली। प्रश्न क्रमांक 6, बांदीपुर कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं, मोर, हिरण, शेर या हाथी। उत्तर है हाथी। बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में विलुप्त हुआ जंतु है, ए हिप्पोपोटामस, बी स्नो लेपर्ड,
सी चीता और डी भेड़िया। सही उत्तर है भारत में विलुप्त हुआ जंतु चीता है। तो सही उत्तर क्या है? सी चीता। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी संरक्षण की स्वस्थाने या इन सीटू विधि है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ऊतक संवर्धन या क्रायो परिरक्षण। सही उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान। अब आप यहाँ पर ये समझ लें कि ये इन सीटू संरक्षण क्या है। जैव विविधता का उसके मूल आवास में संरक्षण, इसे हम स्वस्थाने या इन सीटू संरक्षण कहते हैं। और एक और होता है इसका अपोजिट, एक्स सीटू संरक्षण। तो जैव विविधता यानी कि पौधे और जंतु का उसके मूल आवास से दूर कहीं और ले जाकर संरक्षण करना। तो एक्स सीटू संरक्षण विधि में कहां पर संरक्षण किया जाएगा? कहीं अलग वानस्पतिक उद्यान में। तो फिर से हम देखें कि प्रश्न क्रमांक 8 क्या था? इन सीटू संरक्षण की विधि कौन सी है? तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी पौधे या जंतु का संरक्षण करना इन सीटू संरक्षण की विधि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 9, वन्य जीव अभयारण्य में निम्न में से क्या होता है? ए, फ्लोरा का संरक्षण अर्थात पौधों का संरक्षण, बी, फौना का संरक्षण अर्थात जंतुओं का संरक्षण, सी, शिकार का निषेध और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। वन्य जीव अभयारण्य में फ्लोरा फौना दोनों का संरक्षण होता है अर्थात पौधों और जंतुओं दोनों का संरक्षण होता है और यहाँ पर शिकार का भी निषेध होता है। दूसरा प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन हैं: शिमला, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। तो उत्तर है देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र, इसको हम इंग्लिश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में देहरादून में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में है? 4 ऑप्शन हैं: सतना, शिवपुरी, मंडला, उमरिया। तो उत्तर है उमरिया जिले में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, FRI खाली स्थान में स्थित है। उत्तर होगा देहरादून। FRI माने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान केंद्र, यह देहरादून में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, कांजीरंगा अभयारण्य खाली स्थान के संरक्षण से संबंधित है। उत्तर होगा गैंडा के संरक्षण से। प्रश्न क्रमांक 3, रेड डाटा बुक खाली स्थान के संरक्षण से संबंधित है। उत्तर होगा विलुप्त प्राय प्रजाति। रेड डाटा बुक की को प्रकाशन IUCN के द्वारा किया गया और इसमें संकटापन्न जीव की प्रजातियों का वर्णन किया गया है या विलुप्त प्राय प्रजातियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतवर्ष का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तर होगा नीलगिरी। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में पक्षियों की खालिस्तान प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर होगा 1200 प्रजातियां। प्रश्न क्रमांक 6, खालिस्तान ऊर्जा का अक्षय साधन है। उत्तर होगा सूर्य ऊर्जा का अक्षय साधन है। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में खालिस्तान के संरक्षण हेतु नेशनल पार्क बनाए गए हैं। उत्तर होगा विलुप्त प्राय जातियों
नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान विलुप्त प्राय जातियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 8, वन अपरोपण का मुख्य कारण है? उत्तर है बढ़ती जनसंख्या। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय शेर का नाम खालिस्तान पशु में आता है? उत्तर होगा दुर्लभ पशु में। प्रश्न क्रमांक 10, बंजर व खाली भूमि पर वनों को विकसित करना खालिस्तान कहलाता है? उत्तर होगा वनीकरण। प्रश्न क्रमांक 11, विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो अभी हमने इसके पहले भी देखा था, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 2 कॉलम हैं, ए और बी। आपको ए और बी कॉलम को सही जोड़ियां मिलाना है। पहला है MAB। यहाँ थोड़ा सा आप जान लें कि ये MAB क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये हमारे यहाँ यूनेस्को के द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इसलिए MAB की जोड़ी किससे बनेगी? यूनेस्को से। तो पहले का C यूनेस्को, दूसरा वन संरक्षण अधिनियम, दूसरे की जोड़ी बनेगी D सन 1980। तीसरा है पादप जीवाश्म उद्यान, तो ये हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। पादप जीवाश्म उद्यान की जोड़ी बनेगी E मंडला, क्योंकि पादप जीवाश्म उद्यान मंडला में है। प्रश्न क्रमांक 4, टाइगर प्रोजेक्ट, तो इसकी जोड़ी बनेगी कान्हा किसली या कान्हा से, क्योंकि ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में चलाया गया है, टाइगर को संरक्षित करने के लिए। प्रश्न क्रमांक इसमें 5वां है लाख, तो इसकी जोड़ी बनेगी ए जंतु उत्पाद से, क्योंकि लाख एक जंतु उत्पाद है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप देख चुके हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया? तो ये भी अभी हमने देखा था, प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा शरण स्थल में स्थापित किया गया। सिंह भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है गिर वन गुजरात में। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय पशु है टाइगर और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रश्न क्रमांक 6, चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न क्रमांक 7, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न क्रमांक 8, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर होगा जिम कॉर्बेट। प्रश्न क्रमांक 9, जैव मंडल की जैविक विविधता का मूलभूत आधार क्या है? तो उत्तर है जीन। जैव मंडल की जैविक विविधता मतलब जो हमारे आसपास इतने विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें अंतर का कारण क्या है, क्यों उनमें इतनी ज्यादा विविधता या अंतर दिखाई देता है? तो वो है उनमें पाए जाने वाले जीन, और जीन के कारण ही एक जीव दूसरे जीव से अलग होता है। प्रश्न क्रमांक 10, IUCN का पूर्ण शब्द विस्तार कीजिए। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो एक बार और देख लें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। प्रश्न क्रमांक 11,
वन्य जीव संरक्षण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? उत्तर है वानिकी। प्रश्न क्रमांक 12, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है 1976 में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ हुआ। बच्चों, इस तरह से हमने इस अध्याय में जैव विविधता एवं उसके संरक्षण के बारे में जाना। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं और इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। जैव विविधता का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है।